Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyatan. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी and all the participants. It's always pleasure meeting you all. So हम मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा वयं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवं च. श्रीरूपं सर्वजातं सहगण रघुनाथाय तं सजीवन् साद्वैतं साद्भुतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकान्त कृष्णपादान् सह ललितां शाखान्तां च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते. तप्त कंचना गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवेच्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. मुखं करोति वाचालं अंगं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारिणम् परमानंदं माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे. हरे कृष्णा. आप सबको ऑफिशियली फॉर्मली हृदय से प्रणाम हो. आप सबको शुभकामनाएं. आप सब इतना टाइम निकाल के हमें इनवाइट करते हैं. बहुत दिल से पुकार होती है कि जब भी इनविटेशन आता है I always feel कि it's from the Krishna himself, you know, and the devotees and Krishna का definitely कोई अंतर नहीं होता, बल्कि भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कि मुझसे भी ज्यादा पावरफुल मेरे डिवोटीज हैं. एंड डिवोटीज की पुकार से प्रभु खुद भी जो है वो आप सब जानते हैं कि कितने जुड़े रहते हैं हमेशा. आज का जो टॉपिक है दैट इज गोपी मनोहर प्रभु ने एम्फसाइज कर दिया है कि इट इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल टॉपिक. फैमिली लाइफ के बारे में टॉपिक है. एंड कैंटो 3 के अंदर हम काफी अरसे से पढ़ ही रहे हैं. कर्दमा मुनि देवहूति ब्रह्मा जी की क्रिएशन कहाँ से स्टार्ट हुई है और करते करते वो जनरेशन सोशल ऑर्डर जो सोसाइटी को डेवलप करना है, कम्युनिटीज बढ़ानी है आगे, वो वाला सब संपर्क सारा जो है वो चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है. तो शास्त्र क्या बताते हैं? शास्त्र बताते हैं हमें कि जो हमारा कारण है जन्म का वो जस्ट इट्स नॉट अ रैंडम थिंग. हमारा कारण जो है वो भगवान के थ्रू आता है, भगवान की योजना होती है. तो आइए हम पहले इस श्लोक को पढ़ते हैं कि क्या योजना है, क्या कारण है जिसको लेकर जो है वो ब्रह्मा जी इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कर्दमा मुनि जी को. और हम देखते हैं कि इसमें हम प्रैक्टिकली क्या अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर. सो कैंटो 3 चैप्टर 24 में इट्स श्लोक 15 है. अतः स्वयं ऋषि मुख्येभ्यो यथाशीलम यथा रुचि आत्मे प्रदीये अद्य
Prishnati yasye bhuvi. Therefore, today please give away your daughters to the foremost of the sages, with due regard for the girl's temperament and linkage, and thereby spread your fame all over the universe. यहाँ पर ब्रह्मा जी कर्दमा मुनि जी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आप अपनी जो 9 पुत्रियां हैं, जो 9 बेटियां हैं, उनको ऋषि को समर्पण करें, उनका कन्यादान करें, और इससे पूरी सृष्टि का कल्याण होगा। तो बेसिकली जब हम शास्त्रों की बात करते हैं तो शास्त्र में बताते हैं कि हम इस बॉडी, इस शरीर से परे की जो है वो एक अस्तित्व रखते हैं। हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो वजूद है, दैट इज नॉट जस्ट दिस बॉडी, दैट इज नॉट जस्ट दिस शरीर। हमारा एक सटल शरीर होता है, एक जो स्थूल शरीर है जो हम देख रहे हैं, ग्रॉस बॉडी है, इसके साथ एक सटल या सूक्ष्म जो ना नजर आने वाला शरीर है वो है। साइंस हमें बताती है कि इन दोनों शरीर के साथ जो है वो सोल होती है, एनर्जी होती है, आत्मा होती है, रूह होती है, जो कि चलाती है हमारा सारा जो जीवन का कार्य है, कर्म है, धर्म है, सारी चीजें जुड़ी रहती है हमेशा सोल से। और ये बात हम तब समझते हैं, तब जानते हैं जब हमें ज्ञान होता है। अब जो ये शरीर किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं, आत्मा का क्या धर्म है, हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ये सब शिक्षाएं, ये सब इंस्ट्रक्शन हमें भागवतम से मिलती हैं। और हमें ये समझना चाहिए कि यहाँ पर अगर हमें भेजा गया है, हमारी आत्मा यहाँ पर है, इस पूरे भूमंडल में प्रवेश किए है, ये आत्मा शरीर के अंदर आई है, तो इसने कुछ ना कुछ कर्म धर्म अपना पालन करना है। पर वो किस तरीके से करना है, क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या गाइड है हमारे जीवन के लिए, वो समझने की जरूरत है। जब हम गाइड की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स हमारे पास स्पेशली कहा जाता है कि 20 टॉप मेन शास्त्र हैं, जिसमें से भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितमृत, आप सब जानते ही ऑलरेडी कि वो हमें शुरुआत वहां से लेनी होती है। एंड वी गो टू द लिस्ट। भक्ति विकास महाराज ने एक दफा बताया था कि हमारे पास जो है वो 20 टॉप मेन शास्त्र हैं, उसमें फिर बाकी प्लैनेट्स, इजी प्लैनेट्स और बहुत सारे और शास्त्र आ जाते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु, डिवोशन ऑफ नेक्टर, बहुत सारे इस तरह के जो है शास्त्र जो हमें सीख देते हैं, समझ देते हैं कि इस जो आत्मा, इसका जो किरदार है, जो इसका रोल है इस भूमंडल में, वो है क्या, हमें क्या करना है, कैसी हमारी गति होनी चाहिए, कैसी हमारी नीति होनी चाहिए, पॉलिसी क्या है इस संसार में ऑपरेट करने की। अब हमारे जीवन का बहुत बड़ा एक अंग होता है मैरिज। मैरिज को जो लोग सादा अल्फाज में जो समझते हैं, बहुत कैजुअली लेते हैं, वो कहते हैं कि इट्स अ यूनियन ऑफ टू बॉडीज, दो आत्माएं, सॉरी दो शरीर जो है वो जब मिलती हैं तो दैट इज, सॉरी आई एम हैविंग सम वाटर। So yes, we are speaking कि जो आत्मा है, सॉरी जो नॉर्मली जो लोग समझते हैं मैरिज, वो सोचते हैं कि दो शरीर हैं जो अट्रैक्ट हुए एक दूसरे से, दिल को भाए और जो है वो साथ रहने के लिए तैयार हो गए। और दिस इज अ नॉर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन पीपल, यू नो, कॉमन पीपल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये है। परंतु शास्त्र कहता है कि जो मैरिज है, जो रियल मैरिज है या रियल यूनियन है, रियल जिसको हम कहते हैं मिलाप है, वो आत्माओं का मिलाप है, और उसमें धर्म जो है वो का पालन किया जाए। धर्म को बेस बनाकर जो है वो यूनियन हो या मिलाप हो। और धर्म कैसे जो है वो हमें इसको सपोर्ट करता है, सक्सेस को, मैरिज की, अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव कर लें। सिलेक्शन प्रोसेस में इस श्लोक के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई हैं। इसमें शीलम जो है वो इसमें अर्थ, एक सेकेंड, इसमें यथाशीलम एंड यथा रुचि।
जब हम अपने धर्म पत्नी या धर्म पति का चुनाव करने जाए तो बताया गया है, शास्त्र में बताते हैं कि यथाशीलम एंड यथा रुचि, ये दो मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसको देखना चाहिए। तो कर्दमा मुनि जी से जो वार्तालाप कर रहे हैं ब्रह्मा जी, तो वो यही बात कर रहे हैं कि आप अपनी बेटियों का कन्यादान करें। आप इनको 9 ऋषि जो है वो उन्हीं के बेटे हैं, ब्रह्मा जी के 9 पुत्र आप सब जानते हैं, अंगिरा ऋषि, मारीचि, अगस्त, पुलत्स्य, बहुत सारे ऋषि हैं इस तरह के, अत्रा ऋषि, वशिष्ठ मुनि, ये सारे जितने भी ऋषि हैं वो उनके बेटे हैं ब्रह्मा जी के। और कदमा मुनि जी आपको पता है इनकी 9 बेटियां हैं एंड बहुत शीलवान है ऑलरेडी, बहुत इंटेलिजेंट है। और जिस तरह इनकी जो वाइफ है, पत्नी है देवहूति जी, उन्हीं का ही मिरर है वो, उन्हीं की ही शिक्षाएं हैं उन बेटियों के अंदर। वो जैसे कहते हैं ना कि सुशील है, सहनशीलता है उनके अंदर, धैर्य है, वैराग है, ब्यूटी है, खूबसूरती है, दिल की भी खूबसूरती है, बाहर की भी खूबसूरती है। सो दे आर रेडी एंड वो देना चाहते हैं इसको ऋषि मुनि को, परंतु वो ये कहते हैं कि देने से पहले आप देख लें कि इनका जो है वो रुचि और इनका टेम्परामेंट कैसा है। रुचि का मतलब आप सब जानते हैं कि ये बेसिकली इंटरेस्ट कैसा है इनका, जो दोनों पार्टीज हैं इनका इंटरेस्ट है किस तरह। रुचि का मतलब बहुत सारे आप देखते हैं आजकल हमारी रुचि जो है वो नाना प्रकार की जगहों पे होती है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो घूमने फिरने में ज्यादा रुचि रखते हैं, बहुत से लोग होते हैं वो अपने धर्म के कार्यों के अंदर ज्यादा रुचि रखते हैं, बहुत से लोग होते हैं धन कमाने में ज्यादा रुचि होती है। तो उसी प्रकार से उनका स्वभाव, उनकी हैबिट्स, उनका लाइफ स्टाइल उसके इर्द गिर्द घूम रहा होता है। एंड दूसरी चीज है शीलम, शील जो है वो उनका डिसिप्लिन कैसा है, उनका डिटैचमेंट कैसा है, ऑनेस्टी कैसी है उनकी, उनका जो है वो किस तरफ ज्यादा झुकाव रहता है। वो अगर डिसीजन मेकिंग की बात आती है, कोई जीवन में सोल्यूशन लाने की बात आती है, तो कैसे वो करते हैं। ये बात हो रही है दोनों पक्ष में एक्चुअली, कि जो ऋषि मुनि है या जो 9 डॉटर्स हैं कर्दमा मुनि जी की, दोनों के पक्ष में बात हो रही है कि देख लें कि वो इनका जो है वो कैसा कंपैटिबिलिटी है, किस तरह का माइंडसेट है इनका, कैसी हैबिट्स हैं इनकी, कैसा ये कार्य करने की तरफ रुचि रखते हैं, किस तरह के कार्य में इनको आनंद मिलता है। ये 2 मेन क्राइटेरिया बताए गए हैं। और अगर सिलेक्शन प्रोसेस कहते हैं ना, बिगनिंग इज द एंड एक्चुअली, अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस अच्छा नहीं करते हैं, प्लानिंग अच्छी नहीं करते हैं किसी चीज की, तो नहीं निकलता। हमारा आज प्रभुपाद के प्रति जो एक समर्पण है वो ये है कि हम अच्छे कृष्णा कॉन्शियसनेस जनरेशन को प्रोड्यूस करें, हम ऐसी फैमिलीज को प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं जो कि स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, जो अपने लाइफ स्टाइल से, जो अपने जो गृहस्थाश्रम है उसकी जिम्मेदारियों को अच्छा निभाएं और दुनिया की एक मिसाल बन सके। लोग इस धर्म को अपनाना शुरू कर दें, क्योंकि सुख शांति सुकून है ही अपनाने में, कि आप कितना शास्त्रों को अपनाते हैं और कितना उसको अपने जीवन में पालन करते हैं। तो एक तो चीज ये हो गई कि रुचि और शीलम के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। दूसरी चीज इसके अंदर ये बताई गई है कि डिमोनियक अगर क्वालिटीज वगैरह है किसी की, राक्षसी अगर गुण वगैरह है, तो उसका मिलाप जो है राक्षसी गुण वाले या जो इस तरह की प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनके साथ ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर जो दिव्य गुण के मालिक हैं, दिव्य गुण के साथ जो अपने आप को करते हैं, ऑपरेट करते हैं दुनिया में, तो उनको दिव्य गुण वाले ही संगत के साथ उनका विवाह होना चाहिए। सो दिस इज बेसिकली वर्ण आश्रम। अब हम बात करेंगे वर्ण आश्रम। हमने बात की कि रियल यूनियन या रियल मैरिज है क्या, जहाँ पे धर्म को बीच में रखते हुए हम जो है वो मिलाप वगैरह या सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ जाएं, रुचि और शीलम को जो है वो आधार बनाए हम। ये हमने बात की रियल जो है वो मैरिज है। इवन ये जो कर्दमा मुनि जो है बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी से, वार्तालाप हो रही है बेटियों को देने के बारे में, तो
क्या हो रही है बात, उसी की हो रही है ना कि धर्म का कार्य है। असल में क्या है, सृष्टि को बढ़ाना है आगे, क्रिएशन निर्माण जो हो रहा है सृष्टि का, आगे दुनिया बसेगी, लोग भगवान को जानेंगे, पूजेंगे, भगवान का पालन करेंगे। कोई ना कोई कार्य या कोई पर्पस होना चाहिए। पर्पस शुड नॉट बी जस्ट कि अट्रैक्शन हुई या एक दूसरे के शरीर के प्रति आकर्षित हो गए और शादी के लिए या विवाह के लिए जो है वो हामी बढ़ ली और कुछ भी आगे ना गुण देखे, ना कर्म देखे, ना स्वभाव देखा, कुछ भी नहीं देखा और आगे चले गए। तो बहुत दफा तो हम देखते हैं यहाँ पर ऐसे ही हो रहा होता है। तो नाउ वी टॉक अबाउट कि गुण कर्म है क्या बेसिकली। हरे कृष्णा। आई थिंक माता जी का नेटवर्क गया है, तो विल वेट फॉर माता जी टू ज्वाइन। हरे कृष्णा, आई एम सो सॉरी, देयर वाज सम डिस्कनेक्शन। आई होप आप वॉइस सुन सकते हैं। माय वॉइस इज ऑडिबल जी देयर? जी। ओके, बहुत Yes, yes, धन्यवाद। ma'am. सॉरी फॉर इंटरप्शन। या सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि रियल मैरिज है क्या है नाउ, वर्ण आश्रम धर्म। तो वर्ण आश्रम धर्म में वर्ण जो है वो आप सब जानते हैं कि क्षत्रिय ब्राह्मण है, देन क्षत्रिय है, वैश्य है, देन शूद्र है। एंड वर्ण डिफरेंट तरह से प्रकार से काम कर रहे होते हैं। ब्राह्मणों का काम होता है सत्यता, इसमें दया, इसमें सच्चाई, पवित्रता, साधना, तपस्या। एंड देन वी टॉक अबाउट क्षत्रिय, तो उसमें प्रोटेक्शन वगैरह या एडमिनिस्ट्रेशन रोल होता है उनका। एंड वैश्य जो है वो धर्म बिजनेस वगैरह में होते हैं, मतलब बिजनेस वगैरह करके जो है वो बढ़ाते हैं, जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाते हैं। एंड देन शूद्र है, ठीक है ना, शूद्र सेवा के अंदर होते हैं, सेवा वगैरह कार्य करते हैं। जो संसार के अंदर जो लेबर क्लास है या बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं, वो सब सेवा में होते हैं, शूद्र होते हैं। देन आश्रम्स के अंदर वर्णा के अलावा जो आश्रम की जो प्लेटफॉर्म है उसमें क्या है, आश्रम में ब्रह्मचर्य है। 25 साल तक आप जो है वो इंस्टीट्यूशन में रहे, सेवा में रहे। ब्रह्मचारी व्रत यानी कोई उसमें नेगेटिव काम ना करें, या आप सब जानते हैं ब्रह्मचारी इज अ वेरी स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ ट्रेनिंग जिसमें शादी के लिए प्रिपेयर किया जाता है या और किसी कम और किसी मजीद हायर स्टेप के लिए रेडीनेस होती है। ब्रह्मचर्य के बाद फिर हाउस होल्ड में बहुत सारे लोग चले जाते हैं, कुछ डायरेक्टली संन्यास वगैरह की तरफ चले जाते हैं। और बीच में एक होता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में भी आप जानते हैं कि जैसे अभी करदामा मुनि जी का आगे प्रसंग आएगा कि वो बेटियों की पुत्रियों की शादी वगैरह करने के बाद जो है वो चले जाते हैं वानप्रस्थ में तपस्या के लिए, अपने जीवन के हायर जो उत्तम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए वो तपस्या के लिए चले जाते हैं। और फिर कपिल मुनि जी जो है वो शिक्षा देते हैं सांख्य योग के बारे में माता देवहूति को, या आगे के प्रसंग में किस्म के जो है वो काइंड ऑफ सिस्टम है। बेसिकली वो सिस्टम है जिससे हम प्योरीफाई कर सकते हैं। हमारे अंदर इच्छाएं हैं, हमारे अंदर अट्रैक्शन रहेगी, हम हमारा ध्यान जाएगा दूसरे जो मनुष्य है, दूसरे काउंटर पार्ट है हमारा ध्यान जरूर जाएगा, क्योंकि हम उपज हैं।
हम संभोग, हमारी जो मनोकाम, हम जो उपज है वो संभोग की उपज है। वहां पर हमारी इच्छा कामना जो है लस्ट रहती ही रहती है। तो हमारा जो ओरिजिन हुआ है उसको हम खत्म नहीं कर सकते। हमारे अंदर इच्छाएं रहेंगी, हम इच्छा की उपज है, हम जो है मनोकामना से उपज हमारी होती है, ओरिजिन होता है, तो वो हमारे साथ रहेगी। पर श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं है, ये बेसिकली सर्विंग द कृष्णा है। कृष्णा के सेंसेस को हमें जो है वो करना है, कन्विंस करना है, उनको सेटिस्फाई करना है। ये सिस्टम हमें यही बतलाता है, सिखाता है कि आपकी इच्छाएं यहाँ पर अगर भोगने की है, यहाँ पर अगर आप बहुत अपने आप को बैलेंस वे में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं लाइफ में, तो वर्णाश्रम धर्म इज अल्टीमेट सॉल्यूशन। और इसमें हुक्म दिया गया है, हमें बताया गया है, हमें बहुत अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि ये वो धर्म है जो राम राज्य के राम राज्य जब था या त्रेता युग था तब से ये चला आ रहा है। ये सिस्टम भगवान जो है वो चतुर्वर्ण्यम मय सृष्टम गुण कर्म विभागशः, तो ये 4 जो गुण कर्म है इन सबकी जो एस्टैब्लिशमेंट है भगवान ने स्वयं की है। प्रभुपाद ने बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया है कि हम अपने जो कार्य है उनको करते रहे, हमारा स्वधर्म है, परंतु साथ में ऑब्वियसली हमें नाम का आश्रय रखना है अपने साथ। नाम का आश्रय अपना जो सेवा है कृष्ण के प्रति, नाम जाप है, साधु संग है, प्रसाद मेकिंग है घर के अंदर, ये सब करते रहना है। ये हाउस होल्डर ड्यूटीज है हमारी। साथ में जो भी हम ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, स्त्रियां बच्चों को जो है वो आगे कृष्ण प्रायण बनाने में, वासुदेव प्रायण बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। वो उसमें सेवा के तौर पे लगी रहती है। जो स्त्री का जो रोल है, जो पुरुष का जो रोल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दैट इज अ पार्टनरिंग एक्चुअली। स्त्री इज नॉट जस्ट फॉर द हाउस होल्ड वर्क की जी घर का काम कर लिया सो दैट्स इट हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो। उसका बहुत बड़ा कार्य है कि वो ऐसे बच्चों को, ऐसे फ्यूचर को निर्माण कर रही है जो कि कृष्ण कॉन्शियस है। और कृष्ण कॉन्शियस होने का मकसद ये है कि धर्म की स्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं, आप धर्म को बढ़ा रहे हैं, आप कृष्ण का जो स्थान है हमारी सोसाइटी में आप उसको स्टैब्लिश कर रहे हैं। सो बहुत बड़ा रोल है माताओं का हर लिहाज से। एंड वरण एंड आश्रम के हवाले से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि गुण कर्म और गुण। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरे माँ बाप डॉक्टर थे तो मैं आज डॉक्टर बन गई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने मेहनत की है, मैंने 5 साल पढ़ा है, उसके बाद मैंने और फर्दर स्पेशलाइजेशंस की हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में, तो उसके बाद आई एम एबल टू प्रैक्टिस। सो दिस इज हाउ कहते हैं कि आपकी कास्ट या आपका जो कर्म है वो डिफाइन होता है कि आप जिस कुल में, जिस घर के अंदर जन्म हुआ है उससे आपका वो डिफाइन नहीं होता। बहुत से आप सब जानते हैं कि लोग हैं वो आज ब्राह्मण की पद्धति पर हैं, और उनका जन्म बहुत हाई फाई क्लास में नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इस तरह के गुण अपना है, इस तरह के कर्म किए हैं। सो कर्म जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, गुण बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसकी बेस पर हम जो है वो अपना क्या हमारा एसेंस है, रोल है जिंदगी में, वो हम बनाते हैं। हम उसको बेसिकली जान जाते हैं। हम अपना रोल यहाँ पर इस दुनिया में एस्टैब्लिश करते हैं कि हम हैं क्या, हमें करना क्या है। अब यहाँ पर गुणों की भी बात आ गई है। आप देखें इसमें गुणों की बात हो रही है कि वो स्त्री जो कि बहुत सात्विक गुण से भरपूर है, वो स्त्री जिसके अंदर पवित्रता बहुत है, जिसके अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिटीज हैं, तो उनको कोशिश ये की जाए। धर्म का जो हमारा जो गाइडलाइंस है वो ये कहती हैं कि ब्राह्मण्स में ही विवाह वगैरह हो, क्षत्रिय का क्षत्रिय में ही विवाह हो। एक गौर गोविंद स्वामी जी जो है वो महाराज वो एक दफा बता रहे थे कि लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, और हम देखते भी हैं प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। अनुकूल्यम एंड प्रतिकूलम 2 तरह की मैरिजेस होती हैं। अनुकूलम का मतलब ये होता है कि भाई अगर जो है वो एक क्षत्रिय कुल का जो है वो है
सॉरी, अनुकूलम का मतलब ये होता है कि ब्राह्मण है, मेल जो है वो ब्राह्मण है, पुरुष ब्राह्मण है और उसकी शादी हो गई स्त्री से जो कि क्षत्रिय है, तो ये जो संजोग है, ये जो मिलाप है, ये चलेगा, ये प्रेफर करेंगे, ऐसा हो सकता है, मतलब ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमेशा डोमिनेटिंग जो साइड है वो मेल की होनी चाहिए, हमेशा पुरुष की होनी चाहिए, हमारे शास्त्र बताते हैं हमें। पुरुष का जो गुण कर्म है वो हमेशा अपर होना चाहिए, ताकि स्त्री जो है वो प्रॉपर्ली समर्पण कर सके, उसको एज अ लीडर, एज अ प्रोटेक्टर, एज अ प्रोवाइडर देख सके। तो स्त्री जो है वो ये जरूरी है, इसको कहते हैं अनुकूलम। प्रतिकूलम का मतलब ये होता है कि उसमें जो फीमेल है वो डोमिनेटिंग हो गई है, फीमेल ब्राह्मण है एंड मेल जो है वो क्षत्रिय है। तो इस सूरत के अंदर जो है वो थोड़ा सा ऐसे केसेस होते हैं डेफिनेटली, पर ऐसे केसेस के अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं कि सेपरेशंस हो या कुछ प्रॉब्लम्स आए या चैलेंजेस आए। शास्त्र ये बताते हैं हमें। एक दफा भक्ति विकास महाराज जी यही चीज बता रहे थे कि स्त्रियों का जो हमारे अंदर जो लक्षण गुण वो सब जो है वो बताया गया है, वो स्वभाव से ही जो है वो समर्पण वाला, ममता वाला बताया गया है, तो उसकी पोजीशन हमेशा वैसी ही रहेगी। परंतु स्त्रियों के अंदर वो इंस्पिरेशन है, प्रभुपाद कहते हैं कि वो मेल को जो है वो स्ट्रेंथन करती है भक्ति में, धर्म में। अगर स्त्री जो है वो धर्म प्रायण है, वासुदेव प्रायण है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपने जन्म और कर्म से वो ऊंची है या नीची है, मतलब जन्म से वो ऊंची है या नीची है, इससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा कि वो बहुत हाईली क्वालिफाइड है या बहुत ज्यादा हाईली किसी बड़ी कास्ट से है, सोशल सिस्टम से, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। फर्क ये पड़ेगा कि अगर वो धर्म प्रायण है तो चाहे पुरुष जो है वो कैसी भी स्थिति हो, पोजीशन हो, वो मिलन जो होगा वो प्रभु के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए होगा, तो हमेशा वो सफल ही रहेगा। तो इसमें और भी बहुत सारी आप समझते हैं, आप देखते हैं कि आजकल जो है वो पर्सनालिटी टेस्ट जो है वेस्ट के अंदर, जब मैं वहां पर थी तो वहां लोगों से हमने सुना, मुझे तो पता नहीं था इसका, कि लोग जो है ना पर्सनालिटी टेस्ट को मैच करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे 26 टाइप ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं जिसमें चेक किया जाता है, उसमें गुण मिलाए जाते हैं, वेस्टर्न इस तरह की कि इंसान जो है इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, ज्यादा बोलने वाला है, कम बोलने वाला है, या वो कैसे सोचता है, उसका जो है वो सीखने का अमल कैसा है किसी व्यक्ति का, फिर वो गुण मिलाए जाते हैं। ये एक वेस्टर्न में भी लोग जो है वो पर्सनालिटी को देखते हैं कि INF है, INT है, इस तरह के बहुत सारे वो है, डिफरेंट टाइप्स हैं। परंतु हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में बड़ा अच्छा एक टूल बताया गया है, गुण मिलाप का टूल होता है, जो आप सब जानते भी होंगे। 36 इसमें टोटल स्कोरिंग होती है। सीताराम जी और जो सीताराम जी का जो मिलाप था, आपको पता है 36 over 36 टोटल कैलकुलेशन थी उनकी, टोटल स्कोर उनका था। एंड ऐसे डिवाइन कपल होते हैं जिनका स्कोर जितना हायर साइड पे होता है या फुल स्कोर होता है 36 में से 36 कहते हैं, 36 में से 36 गुण मिलाप जिसको हम कहते हैं। अब इस गुण मिलाप में कुछ कहते हैं 18 से ज्यादा अगर वो, या 16 से ज्यादा हो, कुछ लोग कहते हैं, तो मैरिज जो है वो प्रेफर करनी चाहिए। लेकिन दिस इज नॉट द ओनली टूल। इसके अलावा जो है गुरुजनों से सहमति लेनी चाहिए, पर्सनली जो है वो अंडरस्टैंडिंग या कंपैटिबिलिटी देखनी चाहिए व्यक्ति की, घर परिवार जो है वो उनका उसमें सहमति लेनी चाहिए, अनुमति लेनी चाहिए। जो गृहस्थ आश्रम में है इस वक्त, हमारे गुरु महाराज जी ने एक दफा इसमें कहा था लेक्चर में कि जो वैष्णवास है स्पेशली उनके लिए बहुत जरूरी है। वैसे हर किसी को ये करना चाहिए, लेकिन वैष्णवास क्योंकि कनेक्टेड रहते हैं ना गृहस्थ आश्रम में जो डिवोटीज हैं, तो गृहस्थ आश्रम में डिवोटीज से संपर्क करें, उनसे सीखें, उनसे शिक्षा लें कि गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना है, कैसे साधु संग करना है, कैसे अपने एनर्जी को डिवाइन रखना है, सात्विक रखना है। गृहस्थ आश्रम में हम बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़े रहते हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है। तो बेसिकली हमें बहुत सारे तैयारी करनी है। जब हमें सेलेक्ट करना है पार्टनर को, तो उसके लिए बहुत सारे कार्य करने हैं हमें, गुरुजनों का आशीर्वाद,
सहमति, गुण मिलाप, एस्ट्रोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी, ये सब देखना है। अभी इस श्लोक के अंदर ये बात लिखी गई है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि 40 साल पहले भी हम देखें तो लोग गुण मिलाप से ही जो है ना एस्ट्रोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी वगैरह देखकर और निर्णय लेते थे ज्यादातर, क्योंकि उस वक्त मिलना मिलाना इतना ज्यादा नहीं हो पाता था। तो ऑब्वियसली ये कल्चर था, डिफरेंट कल्चर था। अभी हमारा कल्चर काफी डिफरेंट हो रहा है, तो उस कल्चर के हिसाब से लोग एस्ट्रोलॉजी जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग उस वक्त जो है, एक्चुअली उस वक्त दौर भी वो था कि बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो एस्ट्रोलॉजी, जो इसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी होरोस्कोप वगैरह जो देखते हैं, जो सितारे वगैरह देखते हैं, वो जो देखने वाले लोग हैं, नुजूमी उर्दू में कहा जाता है उनको, तो वो नुजूमी वगैरह प्रॉपरली अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग उनका उसमें रिसर्च एंड एक्सपर्टीज होता था उस वक्त। तो वो जो भी बताते थे, उनकी मैरिजेस कभी भी सेपरेशन में नहीं जाती थी या डिवोर्स में नहीं जाती। प्रभुपाद कहते हैं ये सिस्टम होता था पहले, उसमें यही 36 गुण जो है वो मिलाए जाते थे और देखा जाता था कि पर्सन का गुण कैसा है, नेचर कैसी है, तबीयत कैसी है। तो आई विल बी शेयरिंग विद यू सम स्टोरीज, बहुत इससे कनेक्टेड स्टोरीज हैं गुण और कर्म के हवाले से। जस्ट वुड बी गिविंग यू फ्यू थिंग्स कि ये जो गुण कर्म है इसमें क्या क्या, ये जो 36 गुण है ये कैलकुलेट होते हैं, तो क्या क्या जहन में रखा जाता है, माइंड में क्या क्या चीजें रखी जाती है, कैसे कैलकुलेट होता है। इसमें ये चीज देखी जाती है कि जो है वो उसका वर्ण कौन सा है। एक पॉइंट वर्ण का होता है, ब्राह्मण है, वो दोनों ब्राह्मण हैं या दोनों क्षत्रिय हैं, जितना सेम होता है उतना गुण हायर होता है, जितना ऊपर नीचे होता है तो थोड़ा सा कम होता है गुण, थोड़ा सा मिलाप जो है का जो स्कोर होता है वो फिर 0 हो जाता है। एंड देन जो है वो वर्ण के अलावा ये देखा जाता है कि गुण, वर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है, गुण कैसा है इसका, देव गुण है, मनुष्य गुण है या राक्षसी गुण है, ये बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे लोग होते हैं उनके अंदर सात्विकता बहुत प्रधान होती है, उनके अंदर गुडनेस बहुत अच्छी होती है, तो वो उनको कहा जाता है कि वो देव गुण के हैं। हम सबने शायद कहीं ना कहीं अपने आप को देखा होगा, एनालाइज किया होगा और दूसरों को भी देखा होगा, तो कुछ लोगों में वाकई बहुत सात्विक गुण बहुत ज्यादा होते हैं। गुण जब आप मैच कर रहे होते हैं स्त्री और पुरुष का, तो उसमें गुण देखे जाते हैं कि दोनों में गुण कौन सा प्रधान है। जैसे गुण हमारे अंदर तीनों ही होते हैं, कभी हम जो है वो मनुष्य गुण के अंदर भी ज्यादा काम कर रहे होते हैं, कभी हमारे अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है चीजों को करने की, राक्षसी गुण भी हमारे अंदर होता है कभी कभार, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग गुण जरूर हमारे अंदर होता है। सात्विक गुण जो है वो बेसिकली आपको पता ही है, गुडनेस ज्यादा होती है जिसके अंदर, गुडनेस ओरिएंटेड होता है सात्विक, पवित्रता, सत्यता, शीलता, सहनशीलता, ये सब, टॉलरेशन, ये सब। एंड देन मनुष्य गुण के अंदर हम प्रैक्टिकल मूड में ज्यादा काम करते हैं, हम प्रैक्टिकली ज्यादा सोचते हैं चीजों को, दूसरे का उद्धार करते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं, हम अपना बेनिफिट करते हैं, तो उसमें अच्छाई भी होती है, थोड़ी थोड़ी बुराई भी होती है। हम यहाँ पर सेल्फिश भी हो रहे होते हैं, कभी कभी अच्छाई भी होती है और समटाइम हम अपना सेल्फ सेंटर्ड, अपनी फैमिली वगैरह के लिए ज्यादा हम सोच रहे होते हैं। जो मनुष्य गुण वाले लोग होते हैं उनके अंदर दोनों चीजें होती हैं, और जो राक्षसी गुण वाले लोग होते हैं उनके अंदर जो है वो ऐसा नहीं कि वो कोई असुर बन गए हैं या उनका असुर जैसा कैरेक्टर, ऐसा नहीं है। राक्षसी गुण दोनों के देखने चाहिए कि राक्षसी गुण का मतलब बहुत अग्रेशन होता है उनके अंदर, विल पावर ज्यादा होती है, जो डट के सोच लिए वही करना है, उनकी प्रवृत्ति जो होती है वो बड़ी एंथुसियास्टिक होती है, बहुत ज्यादा वो इंप्रेसिव होते हैं मनुष्य वृत्ति वाले। एंड मैं आपको एक बात बताती चलूं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था, मैंने राम सखा प्रभु जी का जो है वो, आई एम सॉरी, डिवोटीज का जो है वो ये इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं करते हैं हमारे वैष्णव संप्रदाय में, क्योंकि हम प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से ग्रहण करते हैं कि वैष्णवास के कर्म वर्म सब कृष्णा के आधार पे होते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी और ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है। स्पेशली वैष्णवास जो बिल्कुल रियल में वैष्णवास है, हम सब तो ऑब्वियसली कोशिश कर रहे हैं ना कि हम वैष्णव बन जाए, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी वगैरह और हम चेक करते हैं चीजें, और करनी चाहिए सम लेवल पर। तो मैंने एक दफा जो है वो, मुझे पता नहीं क्यों, मुझे किसी ने कहा, एक्चुअली किसी भक्त ने कहा मुझे विदेश से, कि आप अपना जरूर चेक करें
एंड ये 2-3 साल पुरानी बात है। उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने मुझे कोई ऐप भी भेजी कि माता जी आप बहुत अच्छा प्रीचिंग कर रही हैं और आप काफी एक्टिव रहती हैं चीजों में, एंड पर मुझे लगता है कि यू मस्ट हैव समथिंग यूनिक इन योर एस्ट्रोलॉजी एंड थिंक, आपने चेक की कभी? आई सेड नो, मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है, नेवर आई नेवर बीन इनटू दीस थिंग, मतलब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है इन चीजों में। सो ही सेड टू मी कि नहीं आप जरूर चेक करें, मैं आपको एक ऐप भेजता हूँ। आई थिंक एस्ट्रोसेज के नाम से कोई ऐप उन्होंने भेजी है। उन्होंने मुझे कहा कि आप जरूर चेक कीजिएगा, और इसमें बहुत सारे भक्तजन है और काफी इसमें प्रेडिक्शंस और चीजें, और आपको काफी इसमें पता चलेगा अपने बारे में। और काफी वैष्णव कम्युनिटी इसको जो है ना मानती है इस ऐप को। देन आई चेक माइन एंड खैर मुझे अपना देख के आई वाज वेरी हैप्पी कि उसमें डिवोशन का एक एलिमेंट नजर आ रहा था मुझे कि डिवोशनल कंपोनेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। व्हेन आई चेक द राम सखा प्रभु, सो राम सखा प्रभु का जब हमने ये देखा गुण, so you won't imagine the gun was rakshasa, you know, and I was not understanding that time, मेरी रिसर्च नहीं थी इस चीज के ऊपर 2 साल पहले, तो I was like, you know, मेरा ब्राह्मण आ रहा था, मेरा जो है वो देवगुण आ रहा था, and how can, because I always feel he is my inspiration and he is kind of person, you know, उसको मैं as a role model समझती हूँ। So I was like how it is possible, you know, but I was not very much into that, मतलब मेरा उसमें इंटरेस्ट वो नहीं था, तो मैंने देख लिया। लेकिन देन गुरु महाराज का जब मैंने एक दफा लेक्चर सुना कि ये जो वैदिक मैरिज के जो उसूल है, जो गाइडलाइंस हैं, उसमें ये सारी जो है हैबिट्स है, गुण है, कर्म है, वरण है, ये सब देखना चाहिए आपको, यू नो। इससे आपको अपना फंक्शन पता चलता है, आपको अपनी प्रवृत्ति पता चलती है, रुचि पता चलती है, और बहुत सारी आपको इवन डिवोशनल लाइफ में भी जो है वो धर्म के पालन करने के लिए भी ये टूल है एस्ट्रोलॉजी का। और आज जब मैं ये श्लोक को जब मैं कर रही थी, पढ़ रही थी, तो मुझे एग्जैक्टली वही चीजें रिकॉल हुई थी कि दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ टूल। इस पे पूरा बेस नहीं करेंगे हम सारी चीजें, बट एक इंसाइट जरूर मिलेगी। ये भी वो ज्ञान है, एक हमारे जब समंदर मंथन हुआ था तो उसमें आयुर्वेदा का भी ज्ञान निकला था, उसमें बहुत किस्म के बहुत सारे उसमें ज्ञान थे। इकोनॉमी जो है कैसे बढ़ाई जाए, साइंस क्या है, इतने सारे ज्ञान का उस पर उत्पत्ति हुई थी, तो उसमें ये वाला ज्ञान भी जो है वो बताया गया था कि ये भी जरूरी है। सो कहने का मकसद ये है कि हो सकता है हाउ इट इज पॉसिबल कि एक इतना धर्मात्मा है और उसका जो राक्षसी गुण हो, हाउ इट इज पॉसिबल। देखिए ये कितनी साइंस है, ये एक तरह की अंडरस्टैंडिंग की साइंस है। सो यस, इट इज लाइक पिछले जन्म के हिसाब से, पिछले जो पास्ट लाइफ है उसके हिसाब से उसका जो है वो कर्म उसकी एस्ट्रोलॉजी में बर्थ चार्ट के अंदर निकल के आ रहा है। But this is possible। प्रभुपाद ने कहा कि जो डिवोटीज के कर्म होते हैं वो हमेशा भगवान चेंज कर देते हैं, भगवान के आधार पर है। तो जब आप पिछले जन्म में कुछ होते हैं तो उसके आधार से आपकी बर्थ चार्ट में निकल के आ गई चीज, पर आज आपने क्या काम करना है, आज आप फ्यूचर में क्या है, अब आप क्या करना चाह रहे हैं, उससे आप अपनी टोन सेट करते हैं, अपने कर्म की, गुण की और वर्ण की भी, यू नो। सो राम सखा प्रभु को मैं हमेशा कभी कभी बता, वो तो इन चीजों में है ही नहीं बिल्कुल भी, he never look into these things, he has no interest at all। So but मेरा थोड़ा सा रिसर्च एंड साइंस वाला वो माइंडसेट है, तो मैं थोड़ा सा उसको पढ़ती हूँ, चीजें देखती हूँ। सो यस, राम सखा प्रभु को मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने इतनी तपस्या की है, इतनी यहाँ इस जन्म के अंदर इतना कुछ आपने तपस्या, ऑस्टेरिटी, इतना सत्य, इतना त्याग किया है कि ये जो पिछला जो भी आपका था ना, यू हैव टोटली रिवर्स इट, यू हैव टोटली रिवर्स इट। एंड इवन आई सॉ हिज बर्थ चार्ट। सो बर्थ चार्ट के अंदर पास्ट लाइफ की डिफरेंट और चीजें आ रही थी जो कि मेरे लिए अनबिलीवेबल थी, बट आई सी he has just make everything possible, you know। So हमारे लिए शिक्षा है कि हम अपने कर्म को हमेशा अच्छा बना सकते हैं, हम हमेशा भगवान के भक्त बन सकते हैं। हमें ये अधिकार दिया है भगवान ने, हमें ये भगवान ने शास्त्र दिए, हमें साधु संग दिया है, हमें जो है वो गुरुजन दिए हैं, तो हम हमेशा 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 अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं।
ये जन्म मिला ही हमें जो है वो आज जहाँ खड़े हैं वहां से आगे जाने के लिए मिला है। सो वेल ये कैलकुलेशंस के अंदर हमने बात की कि गुण देखे जाते हैं कि मनुष्य गुण है, जो है वो देव गुण है या राक्षसी गुण है। एंड वर्ण के अंदर भी आपने देख लिया कि दोनों ब्राह्मण है क्षत्रिय है सेम है तो ज्यादा अच्छा है। एंड बट स्त्री के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है, स्त्री धर्म परायण है तो हमने कहा कि जी कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कास्ट है क्या जो है जात है पात कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अगर दोनों भक्त हैं, प्रभुपाद ने ये बात कही कि अगर दोनों भक्त हैं वैष्णव आए अच्छे से पालन करते हैं भक्ति का, भक्ति योग को फॉलो करते हैं तो इन चीजों से भी फर्क नहीं पड़ता। यू नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पूरे अच्छे भक्त बन जाएं। तो कर्मियों के लिए ज्यादा जो है कार्मिक जो लोग होते हैं उनके लिए ज्यादा ये रिलेटेबल चीजें होती हैं जिन्होंने अपने आप को उस लेवल तक अच्छे से पहुंचाया नहीं है। सो अदर जो इस कैलकुलेशन के अंदर गुण मिलाप में और जो चीजें देखी जाती हैं वो मेंटल कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। तारा देखा जाता है कि जिस नक्षत्र में दोनों जो है वो पैदा हुए हैं वो नक्षत्र क्या है, ऑस्पिशियस नक्षत्र है या उसमें कुछ गड़बड़ है या कुछ नक्षत्र से बड़ा फर्क पड़ता है क्योंकि गुण प्रभाव जो है नक्षत्र से भी रिलेटेड होते हैं जो हमारे पिछले जन्म में हमने कर्म किए हैं। एंड नक्षत्र के अलावा जो है वो मैत्री फ्रेंडशिप वाला माइंडसेट कितना है, फ्रेंडली मतलब एक होता है ना अडेप्टेबल मेंटालिटी दोनों की कितनी है, फ्लेक्सिबल कितने हैं दोनों, ऐसे तो नहीं कि रिजिड हो बहुत ज्यादा। मैत्री गुण देखा जाता है। देन जो है वो योनि देखा जाता है, संभोग के लिए जो है वो अट्रैक्शन दोनों में प्रॉपर जो है वो कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। देन जेनेटिक्स वगैरह कोई बीमारी वगैरह आगे संतान उत्पन्न करने के लिए जो है वो एक उसको भी देखा जाता है। नाड़ी देखी जाती है कि दोनों की नाड़ी सही से मिली है या नहीं है तो क्योंकि आगे आने वाली संतान में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए तो दोनों की नाड़ी को भी मिलाया जाता है इस कैलकुलेशन के अंदर। सो देयर आर दीज फ्यू थिंग्स जो मैंने आपको बताई। इसकी डिटेल में हम जाएंगे तो बहुत रिसर्च है, ये बहुत बड़ी साइंस है। एंड आप देखिए कि मुझे किसी विदेशी ने ये कहा था कि आप ये देख लीजिएगा सारी चीजें अपनी प्रेडिक्शंस और अपने जन्म कर्म के बारे में एंड मुझे नहीं पता था। तो विदेशी आर वेरी रिसर्च माइंडेड और मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो सारी चीजें देख रहे होते हैं यानी रिसर्च करते हैं। इवन हमारे जो टूल्स हमारे वैदिक जो टूल्स बताए गए हैं वो उनको भी रिसर्च कर रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं जिंदगी के अंदर। परंतु ये जो टूल है एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रभुपाद ने यहाँ पर इस श्लोक के अंदर भी बताया है जो आज हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, दिस इज नॉट द फाइनल वन। हो सकता है कि 36 में से 20 गुण हो, 20 कैलकुलेशन में स्कोरिंग आए, हो सकता है 22 आए। इट इज नॉट और हो सकता है कि 16 आए या कम आए। दिस इज नॉट द फाइनल थिंग। आप जो है वो होलिस्टिकली डिसीजन मेकिंग करते हैं। उस डिसीजन मेकिंग में जैसे हमने बताया कि कंपैटिबिलिटी भी चेक की जाती है। नवमसा जो है वो बर्थ चार्ट के अंदर नवमसा एक जो है वो इसके अंदर फ्रेमवर्क होता है वो दोनों का मिलाया जाता है। इवन बहुत सारे लोग जो है टैरोट रीडिंग या साइकिक रीडिंग की तरफ भी जाते हैं। ये सारे ज्ञान है जो हमें हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में। ऐसा नहीं है कि इससे हम डिसीजन लॉक कर देंगे, नो। डिसाइड दिस रुचि एंड शीलम। रुचि और शीलम हमने देखा। फिर हमने जैसे गृहस्थ आश्रम में जो लोग हैं हम उनसे जो भक्त हैं वैष्णवास हैं उनसे हम जरूर गाइडेंस लें, उनका संग करें क्योंकि जो उस मार्ग से गुजर रहे हैं उनसे बेहतर प्रैक्टिकल बातें हैं, उनसे बेहतर प्रैक्टिकल इंसाइट्स हमें कोई दे ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता है हमें। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर मेंटल स्टेटस देखना भी बहुत जरूरी है। बिसाइड क्वालिटीज या कैरेक्टर, फिजिकल कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल क्वालिटी, सारी चीजें, बीमारी वगैरह देख लें। ऐसा नहीं कि आगे आने वाली जनरेशंस वगैरह वो बीमारी हो या कुछ हो, वो भी बहुत जरूरी होता है। आई टेल यू वन ऑफ माय फ्रेंड शी इज एक्चुअली उससे तो खैर मेरी जो है वो 1-2 साल से वो है एट कॉर्पोरेट लेवल, एट माय वर्क लेवल काफी इंटरेक्शन है उससे। सो व्हेन शी जॉइन मी, बट शी इज अ वाइफ ऑफ अ बिलियनर एंड शी हैज जॉइन मी ताकि उसको बिजनेस डीलिंग्स और उसको वो सीख सके 1-2 साल और फिर अपने घर का जो बिजनेस है उसमें वो अप्लाई कर सके एज अ एक्टिव वुमन, सो
मुझे नहीं पता था, बट 6-8 महीने के बाद उसने अचानक से एक दिन मुझे कहा कि जो है वो माय लाइफ इज चेंजिंग सो मच, एंड आई सेड कि व्हाट्स हैपनिंग, एंड शी सेड कि आपके साथ रह के मुझे जो है वो अपनी इमोशनल रेगुलेशन करना कैसे है वो मुझे समझ में आ गया है। मैं 6-8 महीने से एंटी डिप्रेसेंट ले रही थी, मैं दवाइयां ले रही थी, और इवन मैं डायबिटीज की शुगर की मैं दवा ले रही थी, और मेरा जो था वो 7.5 था, वो 7.5 से 6.9 पे आ गया है। शुगर लेवल जो है वो बिल्कुल मेरा रेगुलेट होना शुरू हो गया है। पहले मैं हर चीज के बारे में उतावलेपन में जवाब दे देती थी, किसी को भी फौरन से जवाब दे दिया, फौरन से डिसाइड कर लिया, डिसीजन मेकिंग कर ली। सो मेरा जो स्वभाव था वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव टाइप का था। लेकिन आपके साथ मेरा रह के मेरी दवाइयां कम हो गई हैं। मैं मतलब मेरी एंटी डिप्रेसेंट जो है, मुझे शाज़ुल नादर अगर महीने में एक दफा जरूरत पड़ी तो मैं लेती हूँ, just because of your association. I'm learning from you so much. So I was just thinking कि एक्चुअली होता क्या है कि हमें शिक्षा वगैरह नहीं मिलती है, हमें प्रॉपर गुण कर्म की शिक्षाएं हमें प्रॉपर मिल नहीं रही होती है। हम गृहस्थ आश्रम में एंटर हो जाते हैं, या हम अपनी दूसरी प्रैक्टिकल लाइफ में हम एंटर तो हो जाते हैं, लेकिन फिर सस्टेन नहीं कर पाते हैं। डिवोर्सेस होती हैं, पेन्स आते हैं, सेपरेशंस आती हैं, एंड शी इज वेरी 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 पीसफुल इन हर लाइफ। क्यों? क्योंकि उसने एक चीज समझ ली। मैंने उसको 1-2 दफा सिर्फ ये गाइड किया था, उसने मुझसे ये पूछा था कि जो है वो मेरे अंदर क्या चीज है जिसको मैं परिवर्तन करूं। तो आई सेड टू हर के जब कोई समस्या आए, कोई सिचुएशन आए, कोई इवेंट लाइफ का आ रहा है या कोई भी बात आ रही है, तो उसमें हमेशा हमेशा धैर्य से काम लो और सोच समझ के बात करो। हमेशा आप जो है वो रिएक्टिव मूड में किसी को भी जवाब दे दोगे, कोई भी चीज का डिसीजन लोगे, दैट वुड बी ऑलवेज डिजास्टर। एंड शी वाज सफरिंग सो मच। शी इज अ वाइफ ऑफ बिलियनर, एंड शी वाज सो मच सफरिंग। और एक एस्केप के लिए उसने जॉब भी ज्वाइन की कि चलो वो थोड़ा इन्वॉल्व होगी बिजनेसेस के अंदर, थोड़ा माइंड उसका सही होगा। बट मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि ये जो गुण होते हैं हमारे, या हमारा स्वभाव होता है, उसको चेंज करना क्यों जरूरी होता है, कैसे ये चेंज हो सकता है। तो बहुत दफा हमारी जिंदगी में ऐसे अगर हमें लोग आसपास मिल जाएं जो हमें ये सिखा सकें, काउंसलिंग कर सकें, समझा सकें। आज हम जो लोग भी ये समझ रहे हैं कि मैरिज से पहले सिलेक्शन या चूज करने की क्या साइंस है, क्या धर्म हमें बताता है, क्या शास्त्र हमें बताते हैं, तो हम ये दूसरों को गाइड करें। क्योंकि हमें वाकई में यहाँ पर पैसे कमाने के लिए और अपने जो है वो यहाँ पर एक सोशल स्टेटस के लिए तो हर कोई गाइड करेगा। हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, हम पता नहीं कितनी डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हमारा आचरण क्या होना चाहिए धर्म का, हमारा आचरण हमें कैसे बिहेव करना है, इसके ऊपर शिक्षाएं नहीं दी जाती हैं। हमें अपने आप को सात्विक गुण की तरफ कैसे आगे बढ़ाना है, हमें नहीं पता चल पा रहा होता है। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इवन एक जो है वो प्रभु जी हैं, वो मुझे बताने लगे कि उन्होंने काफी साल जो है वो सेवा की इस्कॉन टेम्पल के अंदर, और 20-25 साल की उम्र में ही गॉट मैरिड, देयर वाज अट्रैक्शन, बहुत सारी इस तरह की हम स्टोरी सुनते हैं। हमें बहुत सारे इस तरह के उदाहरण मिलते हैं कि अट्रैक्शन बेस, या एक हम बाहर का गुण देखते हैं, या हम देखते हैं कि हाँ ये मतलब जो है बातचीत करने में बहुत अच्छे हैं, तो हम आगे चल पड़ते हैं शादी के लिए। वी शुड टेक 6 months to 1 year एटलीस्ट, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, भाव स्वभाव ये सब देखें हम। और इस तरह के बहुत सारे न्यूज़ेस के अंदर बातें आ रही होती हैं जहाँ पर लोगों ने, आप देखिए कितने सारे इस तरह के न्यूज़ेस में, अभी रिसेंटली बहुत बड़ा केस हम देख रहे थे, जो है वो वर्ल्ड वाइड चल रहा था, तो कि उसमें बताया जाता है कि प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करें, 6 महीने 10 महीने 1 साल इन्वेस्टिगेट करें, बात करें, अंडरस्टैंड करें, गुणों को समझें, गुणों को, स्वभाव को समझें, टेम्परामेंट को समझें। तो वो प्रभु जी ने जो है वो गृहस्थ आश्रम के अंदर एंट्री ले ली, एंड ही वाज सो स्ट्रिक्ट, ही वाज एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट कि जो उनको क्वालिटी टाइम देना चाहिए था, जो उनकी गृहिणी थी, जो उनकी धर्मपत्नी थी, जो उनके साथ उनके प्रति एक जो उनका जो एटीट्यूड होना चाहिए था, जो स्वभाव होना चाहिए था, वो बहुत स्ट्रिक्ट था। मतलब वो हर वक्त जो है उनको ये होता था कि जो है वो
बस भगवान की सेवा है सारा दिन, एंड दिस इज द ओनली थिंग वी हैव टू डू। वो दोनों टेम्पल के अंदर रहते थे, सेवा करते थे, और कोई 10-12 साल जो है वो इस तरह से सेवा में थे वो, बट अल्टीमेटली इट ब्रोक, यू नो। क्यों ब्रोक हो गई? क्योंकि देयर वाज नो बैलेंस, एक्चुअली बैलेंस नहीं था, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, देयर वाज नो लव बिटवीन ईच अदर, देयर वाज नो धर्म अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे का रोल नहीं समझ में आया। बस हमें खाली भक्ति तो समझ में आ गई कि भगवान की सेवा करनी है 24 घंटे, एक मैकेनिकल काम तो हो रहा था, लेकिन भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न होंगे अगर हम एक दूसरे के जो रोल्स हैं उसको अच्छे से निभाएं। भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। एक दफा जयनंदा आपने सुना होगा, न्यूयॉर्क में होते थे, तो उन्होंने जयनंदा जी ने, प्रभु जी ने सवाल किया था प्रभुपाद से कि मुझे लगता है कि ये आपकी इच्छा है कि हम ज्यादा से ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन से पीछे हो जाएं, और गृहस्थ आश्रम में तो मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल होगा इसका पालन करना और आगे जाना, तो संन्यास से ही पारगति हो जाएगी या हम भगवान के परम धाम जा सकेंगे। तो प्रभुपाद ने कहा था कि नो, संन्यास इज व्हाट, अगर आप अपने गृहस्थ आश्रम में भगवान को चित्त में रख रहे हैं, भगवान आपकी चेतना में है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, स्त्री जो है वो आपकी धर्मा पत्नी है, वो आपको भगवान किसी सेवा में आगे बढ़ाने में सहायक है, तो वही संन्यास है, वही संन्यास का ही जो पद्धति है वही आपको मिल जाता है, वही भगवान। संन्यास का भी मकसद क्या है? भगवान के पास जाना, तो भगवान के पास हम जाने के अधिकारी बन जाते हैं। प्रभुपाद ने कई जगहों पे ऐसे कहा है। अभी भी एक भक्ति विकास महाराज की मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी, एंड ही सेड कि एक कोई डिवोटी था, 35 साल तक की उम्र में उसने कोई कॉर्पोरेट जॉब की, बहुत हाई लेवल बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज के अंदर काम किया उसने। उसका आकर्षण हुआ कि कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर अपना टाइम दिया जाए, और वो ब्रह्मचारी आश्रम में ज्वाइन कर लिया उसने 35 साल की उम्र पर। तो ही सेड, भक्ति विकास महाराज सेड कि 2-3 महीने के बाद उसने मुझे लेटर लिखा, उसी भक्त ने, कि मुझे लगता है कि ब्रह्मचारी आश्रम के अंदर सूखापन है, ड्राईपन है, एंड मैं इसको बहुत लंबे अरसे तक नहीं इसको कंटिन्यू कर पाऊंगा, इतना अरसे तक। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं बहुत स्थिर नहीं हूँ, और अगर मैं विवाह के लिए या गृहस्थ आश्रम के लिए मैं प्लान करता हूँ, तो मैं कैसे मैं जो है वो सारी जरूरतों को पूरा करूंगा, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करूंगा महिलाओं की, यू नो, मुझे लगता है कि वहां पर भी मुझे जो है मुश्किल आएगी। तो जो भक्ति विकास महाराज है, उन्होंने कहा कि he was in the gray area। आपको अपना रास्ता पता होना चाहिए कि किस जगह आपका मूड है, कहाँ आपका गुण है, कहाँ आपका नेचर है। आप वो ब्रह्मचारी आश्रम में चला गया कि चलो भाई इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन वहां पर वो समझ ही नहीं आ रहा कि अब वो इधर जाए उधर जाए, वो समझ ही नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा कि देखें, गृहस्थ आश्रम को लोगों ने जो है ना हवा बना दिया है बहुत ज्यादा। पीपल आर हेटिंग, यू नो, मेनी पीपल आर नाउ गेटिंग अवे फ्रॉम द फैमिली सिस्टम। बहुत सारे लोग फैमिली सिस्टम से अब क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, उनको समझ नहीं है, उनको एक्चुअली ज्ञान नहीं है कि साइंस क्या है मैरिज की। हाउस होल्डर लाइफ हमें भगवान से जोड़ती है, हमें भगवान के निकट लाती है, हम जो है वो भगवान के अच्छे भक्त बनते हैं, हमारी प्यूरिफिकेशन होती है सेंसेस की, हमारी जो ड्यूटीज वगैरह है गृहस्थ आश्रम के अंदर, वो बहुत बहुत बड़ा उत्तम हमारे पास मार्ग है। बहुत सारे डिवोटीज तो कहते ही हैं, कहते हैं भाई गृहस्थ आश्रम से ही हम भगवान तक पहुंचेंगे। बहुत सारे ऐसे वैष्णव डिवोटी हैं जो अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छे से जो है पालन करते हैं, सब सेवा करते हैं, प्रसाद अर्पण करते हैं, संकीर्तन अरेंज करते हैं अपने घर में, साधु संग करते हैं, ऑनलाइन जहाँ जिसको मौका मिले वहां से वो जो है वो इस तरह के धर्म के कार्य कर रहे होते हैं। तो भक्ति विकास महाराज जी ने कहा कि ये ऐसा नहीं है कि कैसे होगा, मैं वुमेन्स की, अब उस आदमी ने इस तरह से कहा, उस पुरुष ने कहा कि मैं वुमेन्स की जो है वो सेवा मुझे करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेनी है, जरूरी है। यहाँ पर क्या है कि जो ऋषि मुनि जो है, 9 ऋषि मुनि, ये रिस्पॉन्सिबल हैं, ये धर्मपरायण हैं, ये धर्म को जानते हैं, ये डिसिप्लिन है,
ये तपस्वी हैं, ये तपस्या भी करते हैं, तो जो है भगवान ने तभी चुना है 9 पुत्रीज, जो 9 पुत्रीज है करदमा मुनि की, क्योंकि ये जो है एलिजिबल है। एलिजिबल साथी का, हम सफर का जिंदगी में होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, पर उसको कैजुअली नहीं लेना चाहिए, उसको प्रॉपर्ली रिसर्च करना चाहिए, उसको प्रॉपर्ली सिलेक्शन प्रोसेस से गुजारना चाहिए इन चीजों को। वरना ऑफकोर्स जो है वो हम सब देखते हैं अमेरिका में कितनी 48% डिवोर्स रेट है, पुर्तगाल में, स्पेन में, स्वीडन में, हर जगह आप देखो 78%, 89%, पता नहीं हाईएस्ट है, 50% से अबव ही आप देखोगे डिवोर्स रेट एंड सेपरेशन रेट्स है। ये जो संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, यहाँ पे अभी रिसेंट कोई स्टैटिस्टिक्स का एक सर्वे था, इट इज स्टेटिंग कि 1% है इंडिया के अंदर, यू नो, इट इज वेरी वेरी लो। साउथ ईस्ट एशियंस के अंदर क्या है, वहां पर लाइफ स्टाइल चेंज है, वैदिक धर्म वगैरह प्रायण है, लोग धर्म को मानते हैं, सुनते हैं शिक्षाओं को, तो माहौल बिल्कुल चेंज है। क्यों? क्योंकि धर्म है, शास्त्र है, साधु है, हम सब कनेक्टेड हैं, एक फैमिलीज के अंदर कनेक्टेड है, हमारे पास मर्यादा है। स्त्री अगर मर्यादा में रहेगी, पुरुष अगर अपने जो है वो आचरण, जो धर्म का आचरण है उसमें रहेगा, तो सक्सेस ही सक्सेस है। प्रभुपाद ने बहुत जगहों पे कहा है कि स्त्री श्रेष्ठ है, पवित्र है, मर्यादा में है, और पुरुष जो है वो सूरा है। सूरा का मतलब जो धर्म का पालन करता है, सुर है, जो अच्छाई के साथ है, सत्य के साथ है, तो वो घर जो है वैकुंठा है, वो घर जो है वैकुंठा है। तो वहां पर फिर संन्यास वगैरह लेने की हमें आवश्यकता है ही नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है वहां पर हमें संन्यास वगैरह। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ एक ऑफिस में कॉलीग है, वो ना है, वो बेसिकली महेश्वरी फैमिली से है, मगर जो है वो आपको पता ही है जिस तरह का आजकल माहौल है, काम वगैरह करते हैं, बाहर जाते हैं ट्रैवलिंग पे, तो लोग जो है वो नॉन वेज वगैरह खाना शुरू कर देते हैं, आदत पड़ जाती है। बट व्हेन ही गॉट मैरिड, जब उनकी मैरिज हुई, तो उनकी जो वाइफ थी, शी वाज स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन एंड बहुत धर्म के कार्य वगैरह के अंदर बहुत अच्छा वो घर में जो है उन्होंने माहौल वगैरह क्रिएट किया हुआ था। तो मुझे इवन जो मेरे साथ जो और पुलिस से, उन्होंने वो बताते हैं कि भाई जो डॉक्टर साहब है, ही हिमसेल्फ इज अ डॉक्टर, डॉक्टर साहब है, पहले तो कुछ ना कुछ हमारे साथ खा ही लेते थे जब हम ट्रैवलिंग पे निकलते थे। Now his wife has made him, अब इनकी वाइफ ने इनको धार्मिक बना दिया है। आप सोचे, उनकी वाइफ जो है, मतलब स्त्री का इतना स्ट्रॉन्ग रोल है कि वो सुबह उठती है तो सारी जितने भी नियम पालन होते हैं, सेवा है, यू नो, बच्चों को जो है वो सेवा कराना, पूजा कराना, मंदिर ले जाना, वो इतने नहीं है। लेकिन धर्मापत्नी जो है वो धर्म सिखा रही है पति को। तो यू सी कितनी पावरफुल है स्त्रियां, और इसीलिए कहा जाता है कि स्त्री जो है चाहे जिस भी कास्ट से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो धर्म परायण है, धर्म को जानती है, धर्म का पालन करती है, तो पुरुष जो है वो उसकी भी जिंदगी चेंज होना शुरू हो जाती है। और ये वाकई हम देखते हैं, बहुत जगहों में इस तरह की जो है वो स्टोरी देखते हैं, बहुत जगहों पर हम इस तरह की जो है प्रसंग देखते हैं। अभी मैं वहां पर गई थी यूरोप, तो वहां पर बहुत सारी स्त्रियां ये बड़ी शिकायत कर रही थी कि भाई यहाँ पर जो है, मैं वैदिक धर्म की बात कर रही थी तो कहने लगी कि यहाँ पर जो है वो एक्चुअली कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेल की, क्या फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। बल्कि वो ये बता रही थी कि यहाँ पर ज्यादातर जो है जो डोमिनेटिंग जो स्टाइल है, वो फीमेल्स जो है वो ज्यादा मेल के रोल के अंदर आगे बढ़ती चली जा रही है, और जो मैन है वो वुमेन के रोल के अंदर वो कायर बनते जा रहे हैं, और बिल्कुल जो है लेजी हो गए हैं, या जो उनका एक रोल है प्रोटेक्शन वाला, मैनली जो रोल है वो से दूर होते चले जा रहे हैं। सो जिनको ज्ञान है, जो समझ रहे हैं लोग, वो इस चीज की बातें करते हैं। वो मतलब लेडी जो थी, उसने मुझे ये कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में मैन आए, मैस्कुलिन। एंड मैस्कुलिन के अंदर भी मैं आपको बताऊं, इट्स बेसिकली मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो रिप्रेजेंट करती है भगवान की एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी।
जो शास्त्र है, जो कृतामा मुनि देवहूति के बहुत सारे प्रसंग है, वहां पर हम ये पढ़ रहे हैं कि स्त्री के लिए जो पुरुष है वो भगवान का रूप है, वो रिप्रेजेंटेटिव है, और जो शक्ति है वो जो शक्ति है वो श्री लक्ष्मी देवी का जो है वो विस्तार है एक्चुअली। तो हम इस रोल को भी अगर समझते हैं, और ये रोल वेस्ट वगैरह कल्चर में कहीं नहीं मिलेगा, वहां लोग इस रोल को समझने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मुझसे डिस्कस कर रहे होते हैं, एंड दे लाइक दिस कि जी आपके इसके कल्चर के अंदर ये वाला रोल है, बताया जाता है, दे आर क्रेविंग फॉर दिस रोल, यू नो। तो जो धार्मिक जो धर्म पत्नी जो धर्म पति है, जो धार्मिक जो पुरुष है, उसको पता है कि उसकी क्या रोल है, उसने सुरक्षा करनी है पत्नी की, उसने वो अगर धर्म में स्ट्रांग होगा तो उसकी आने वाली जो जनरेशन होगी वो भी धार्मिक होगी। और हम चाहते हैं ये बेसिकली कि हमारे जो बच्चे हैं, तो हमारी फ्यूचर फैमिलीज है वो स्ट्रांग हो कृष्णा कॉन्शियसनेस में। कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो पूरी दुनिया के अंदर अमन शांति कायम कर सकता है। ये हमारी जो खोई हुई जो शांति है, जो दुनिया के अंदर खोई हुई जो हैप्पीनेस है, जो हमारा जो आनंद है, उसको वापसी ला सकता है कृष्णा कॉन्शियसनेस। और कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना हमें मैरिज के हवाले से ये सारी शिक्षाएं हमें बताती है। ये बताते हैं कि भाई हमें इंस्ट्रक्शन तो जो दी गई है, शास्त्र जो बताते हैं, हमें उस हिसाब से हमें अपने जीवन को चलाना है आगे। हमें आर्टिफिशियल जो अभी इक्वेलिटी की बातें आती हैं, आर्टिफिशियल बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सेंसिटिव इश्यूज दुनिया के अंदर चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमें रोल क्लैरिफाइड नहीं है। असल बात यही है कि हम अपने वर्ण को समझे, हम अपने आश्रम को समझे, हम अपने कर्म को समझ लें प्रॉपरली, हमारा रोल क्या है। हमें अगर ये इवन बॉडी या शरीर भी मिला है तो इसकी डिफरेंट साइकोलॉजी है, इस शरीर की डिफरेंट एनाटॉमी है, हमारे ब्रेन के साइजेस डिफरेंट है, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स डिफरेंटली काम करते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर हम रिसर्च पढ़े तो साइंटिफिकली बताया गया है कि न्यूरोनल कनेक्शंस वगैरह डिफरेंट है मेल एंड फीमेल के। हमारी जो गुण है वो दोनों के बहुत डिफरेंट है, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों अपने अपने गुण से जो है वो अपना अपना रोल प्ले करके यज्ञ के अंदर आहुति देते हैं। जो धर्मा की जो धर्मा का जो यज्ञ है उसमें आहुति देनी है हमें। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा इंस्पायर कर सकते हैं ताकि भगवान के पास पहुंच सके। भगवान तक पहुंचने के लिए बहुत सारे साधन हैं, और उसमें ये साधन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हमें भगवान ने गृहस्थ आश्रम का जो एक मूल्य साधन दिया है, हम इसको प्रॉपरली चैनलाइज करें, वरना वही कैट डॉग्स की एग्जांपल्स। इट वाज वेरी हैवी लेक्चर ऑफ गॉड गोविंद स्वामी, वो जिसका हैवी लेक्चर बताया कि भाई ये क्या जिंदगी है, कैट्स डॉग वाली जिंदगी, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई वहां पर हमारे पास धर्म आश्रम नहीं है, कोई वर्ण आश्रम नहीं है, कोई गुण कर्म का मिलाप नहीं है, कोई वहां पर मतलब हम अपनी नेचर को नहीं समझ रहे हैं। कहीं पर भी कोई भी जो है वो संभोग की स्थिति आ गई, और वेस्ट के अंदर आपको पता है री मैरिज कितनी ज्यादा है, री मैरिजेस वहां पर। हाँ, ये होता है कि पिछले जन्म में कर्म में हमने कोई ऐसा काम कर्म किया है कि हमें कभी कभी वो लॉस आ जाता है। समटाइम ऐसे होता है कि मैरिजेस आगे तक नहीं जा पाती। जैसे अभी एक साधु जी थे, वो कह रहे थे कि भाई उन साधु जी को जो है वो आई थिंक प्रेमानंदा महाराज जी को कोई जो है वो भक्तजन कह रहे थे कि उनकी स्त्री जिनसे उन्होंने विवाह किया वो कुसंग है उनका, यानी वो कुसंग में रही है बहुत ज्यादा पहले से ही। शी इज स्मोकिंग, वो स्मोक कर रही है, वो बीट करती है घर के अंदर बहुत ज्यादा, शी इज बीटिंग, एंड उसके आचार विचार वही बहुत ज्यादा जो है वो आसुरिक टाइप के हैं। तो मैं क्या करूं, मतलब मैं ये जो पानी ग्रहण किया है मैं इसको तोड़ दूं या इसको मतलब वाइंड अप कर दूं, तो क्या मुझे अच्छा समझा जाएगा समाज के अंदर। तो देखें ये भी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे धर्म के अंदर ऑब्वियसली ये बताया गया है, अगर सम ठीक नहीं है तो सब में है आपकी अपनी उस पे धर्म के ऊपर हानि हो सकती है। तो आप फिर, उन्होंने फिर ये जवाब दिया प्रेमानंद महाराज जी ने कि आप फिर त्याग करें फिर उसका, ऑब्वियसली
परंतु हमारे धर्म के अंदर सेकंड मैरिजेस और ये वाला कोई ऐसा विधान है नहीं। हम निभाने वाले लोग हैं, हम कर्तव्य वाले लोग हैं, हम मोहब्बत वाले, हम प्रेम करने वाले लोग हैं, हम प्रेम से सुलझाने वाले लोग हैं। हम ऐसा नहीं है कि आज तुमने मेरी बात नहीं सुनी, आज तुमने ये काम नहीं किया तो मैं अपने रास्ते, तू अपने रास्ते, ऐसा नहीं है। मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग, when we see our role models, द्रौपदी, when we see सीता देवी, तो हमें अंदाजा होता है कि what was the highest level standard क्या था। द्रौपदी जी ने कभी जो है अर्जुना को ये नहीं कहा कि जो है वो भाई आज घर के तकिए क्यों नहीं चाहिए। अर्जुना ने द्रौपदी को ये नहीं कहा कि भाई आज मैं तकियों की कवर कौन से लगाऊं, कौन से कलर के। Because she knows her role, she knows her role, you know, उसको पता है मेरा क्या रोल है, अर्जुना का क्या रोल है, you know। या जो है वो धृतराष्ट्र है, जो है वो धृतराष्ट्र है, उनसे गांधारी जी जो है वो ये बात नहीं कहेगी कि जो है वो आज हमारी जो घर की वॉल्स है उसके ऊपर कौन से हमें झूमर लगाने हैं या कौन सी वहां पे पेंट्स लगाने हैं, यू नो। दैट वाज नॉट अ टॉक एक्चुअली, ये वाली बातें नहीं थी। एवरीबॉडी न्यू देयर रोल। सीता देवी की कितनी बड़ी एग्जांपल है। उनका जब उन्होंने चुनाव किया था राम जी का, तो क्या था उनकी जो रुचि थी, वो क्या थी, जनक राजा जी की। राम जी जो है वो डिसिप्लिन है, तपस्वी है। राम जी जो है शूरवीर है, उनके सहनशील है राम जी। जस्टिस है उनके अंदर, ट्रुथ है, सत्यता है, पवित्रता है, ये सारे गुण कर्म देखे थे उन्होंने। तो ये जो गुण मैचिंग है, ये जो स्वभाव है, कर्म है, नेचर है, हैबिट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको प्रॉपरली रिसर्च किया जाए। एक्साइटमेंट में ये नहीं हो कि एक दो महीने में लोग पता है क्या देखते हैं, लोग देखते हैं कि अच्छा पैसा है बहुत, अच्छा हमारी बेटी राज करेगी, खूबसूरत है, चलो ये भी एक चीज। आजकल सब खूबसूरती को भी नहीं देखते हैं, बट वो देखते हैं थोड़ा बहुत। या फिर ये देखा जाता है कि बहुत अच्छी किसी लेवल के ऊपर है, काम कर रहा है, बहुत अच्छी किसी मर्तबे पर है। परंतु ये जो धर्म वाली जो मूवियां हैं, देखा जाए कि वो कितना लॉन्ग स्टैंडिंग मैन है, वो कितना जो स्त्री है वो कितना घर को चलाने वाली जो है, वो घर को मिला के, सबको संजो करके, सबको यूनाइट करके बच्चों को अच्छी तरबियत देने वाली है। ये सब कौन देखता है आजकल। मतलब हम इवन बहुत सारी माओ से भी ये सुनते हैं कि भाई लड़की जो है ना वो यहाँ पंजाब में तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, स्पेशली मैं जाती हूँ वहां पर, तो भाई वहां पर लड़कियां बड़ी परेशान होती हैं। वो कहती है कि वहां पर ना गोरा रंग होना चाहिए लड़की का। सो मतलब बहुत मुश्किल में फंस जाते हैं लोग अगर गोरा रंग नहीं है, वहाँ गोरे रंग का है सो मच क्रेज, यू नो। सो उस बेस पे बहुत से डिसीजन करते हैं लोग कि वो लड़की गोरी चिट्टी है तो चलो भाई हो गया विवाह। एंड लड़की का जो है वो बड़ा अच्छा बैंक बैलेंस है, जमीनें हैं, जमींदार है, तो चले भाई हो गया। So it's a deep, human life is very 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 rare and human life बहुत मूल्य। हमारे पास ये एक भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है, एक प्रसाद है। प्रभुपाद कहते हैं कि ये जीवन हमारे पास एक प्रसाद है। ये हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन जो हमें इंद्रियों की तृप्ति है उसके लिए नहीं मिला है। हम उसको प्योरीफाई करें, हमारे अंदर डिजायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं। तो इसका कार्य सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ मेटिंग एंड स्लीपिंग एंड ईटिंग हमें सब गुजार दें। इसका बहुत बड़ा लक्ष्य है। हम बहुत जो है वो बड़े आगे, बहुत बड़ी छलांग के लिए हम यहाँ पर हैं। हम वैकुंठ धाम, हम दोनों का धाम तक की छलांग के लिए हम वहां तक जा सकते हैं। हमारा कर्म जो है वो बहुत ऊंचा हो सकता है। अब ये बहुत सारे ऋषि मुनि से मैं इनका जो है वो थोड़ा सा मैं आपको जस्ट लाइट ऑन लाइटर मोड, ऋषि मुनि की जो 9 डॉटर से जो शादी हुई थी, आप देखें उनसे आने वाली संतानें जो है वो उन्होंने कितना बड़ा रोल प्ले किया। अब जो ये ऋषि थे, मारीची ऋषि, इनकी कला जो 9 पुत्रियों में से एक पुत्री का नाम था कला। तो मारीची ऋषि जी की जी का जो विवाह हुआ कला से हुआ, तो कश्यप मुनि वहां से जो है वो उत्पन्न हुए, ठीक है ना। एंड देन उसके बाद अत्रि जो ऋषि है अनुसुईया से जब उनका विवाह हुआ, तो उनसे जो है वो दत्तात्रेय जो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है, आप देखिए उनकी उत्पत्ति हुई। एंड देन अंगिरा ऋषि जो है वो, उनकी श्रद्धा
श्रद्धान की बेटी है करदामा मुनि की, उनसे जब विवाह हुआ तो बृहस्पति जी आए। आप देखें कितनी बड़ा इसके अंदर साइंस है। आप देखें ये यहाँ पर और भी बहुत सारे पुलत्स्य हैं, तो उनकी भी जो है वो अगस्त्य मुनि जो वगैरह जो है वो आए। इसके अलावा जो है वो भृगु ऋषि हैं, उनका विवाह जो है वो ख्याति से हुआ। तो शुक्राचार्य आए उनसे। वशिष्ठ मुनि जो है आपको पता है उनका रोल जो है रामायण में कितना स्ट्रॉन्ग था। वशिष्ठ मुनि जी जो है स्वयं भगवान राम के जो है वो गुरु थे। उनका जब जो है वो विवाह हुआ था तो अरुंधति जी से हुआ था। तो ये सारी पुत्रियां हैं। फिर आप देखिए भक्ति विनोद ठाकुर महाराज हमारे लेजेंडरी गुरु हैं। तो उनकी भगवती देवी जो है वो पत्नी थी। आप जानते हैं कितना बड़ा मिशन के अंदर उन्होंने काम किया। क्यों? क्योंकि वो उस पर्पस को, उस मिशन को समझती थी और उनको उन्होंने सपोर्ट किया उस मिशन के अंदर अपने पति जी के साथ। तो स्त्रियों को कोई बहुत अलग से बताया भी नहीं गया है कि वो बहुत ज्यादा साधन करें या उनको बहुत ज्यादा तपस्या की जरूरत है। वो हरि नाम जप करें, पालन करें 4 नियमों का, पति की सेवा करें, बच्चों की अच्छे से। अब देखिए ये किस किस तरह की आगे जो है वो बच्चों की उत्पत्ति हुई है। मतलब बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि से जो है वो किस तरह की संतानें उत्पन्न हुई हैं और आगे संसार का जो है वो संचार हुआ है। स्त्री का जो सृष्टि का निर्माण हुआ। आगे ब्रह्मा जी का जो धर्म का जो एक लक्ष्य था वो पूरा हुआ। तो मैरिज का जो है वो लक्ष्य या पर्पस जो है वो ये नहीं है जहां पर जो है वो साज बजते हैं, खुशियां जो है वो होती है, ढोल बजते हैं और लोग सोचते हैं कि भाई अब बस हम अय्याशी करेंगे या हमारा बस अपना एक इंडिपेंडेंट जो है लाइफ स्टाइल होगा, हम जो चाहे करेंगे, इंद्रिय तृप्ति के लिए हम जो है वो शादी के इस विवाह के अंदर यूनियन में जा रहे हैं। और शुरुआत भी लोग कैसे करते हैं आपको पता ही है कि वो गाने बजाने ये सब करके और कुछ वहां से शुरुआत होती है। तो संस्कार ही नहीं है ना कोई। गर्भोदान संस्कार होता है हमारे इसके अंदर जो संस्कार होते हैं संस्कृति के अंदर वो बताए गए हैं। इवन नित्यानंद प्रभु जी की भी जब विवाह हो रहा होता है तो सारे जितने भी नगर के अंदर होते हैं, सारे जो उनके पार्षद होते हैं, सारे वहां पर जो मानने वाले डिवोटीज होते हैं नगर के अंदर, तो नित्यानंद प्रभु जी की जब बारात जाती है तो सारे लोग कीर्तन करते हुए जाते हैं। स्वयं हालांकि वो तो भगवान के जो है वो कंपेनियन है, भगवान के साथ देने वाले बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन सब कीर्तन करते हैं। तो शुरुआत किससे होती है? शुरुआत आप देखें हमें मतलब ज्ञान ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं है कि इतने बड़े हम जिंदगी के डिसीजन लेते हैं। हमारी जिंदगी के अंदर 2 बड़े डिसीजन होते हैं। पहला डिसीजन ये होता है कि हम कौन सा मार्ग अपना चुनते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, हम किस रास्ते पे जाते हैं, यानी हम हमारा धर्म क्या है, हमें ये पता चल जाए कि हमारा धर्म क्या है। पहला हमारा डिसीजन ये इंपॉर्टेंट होता है जिंदगी में, हमें ये पता चल जाए हम क्यों आए, हम क्या करने आए हैं, हम क्या करेंगे, हमें कहाँ जाना है, हमें गोलोक धाम जाना है, हमें वैकुंठ धाम जाना है, हमें कहाँ जाना है। पहला हमारा इंपॉर्टेंट डिसीजन जिंदगी का ये होता है। दूसरा डिसीजन उस मार्ग तक जाने के लिए किसको हम चुनते हैं, कौन हमारी सिलेक्शन है। ये 2 डिसीजन के ऊपर जिसको समझ बूझ मिल गई है ऑफ कोर्स उसकी जिंदगी के अंदर भगवान की भरपूर कृपा रहेगी, ब्लेसिंग रहेगी, भगवान का बहुत सारा आशीर्वाद रहेगा। सो वी नो इवन यहाँ पर एक और आखिरी पॉइंट में जो जिसके ऊपर एम्फसाइज नहीं किया मैंने, इसी श्लोक के अंदर एक आखिरी पॉइंट ये था कि 2 तरह के हमारे जन्म होते हैं। एक जो है गर्भ से होता है माता पिता के, राइट, एंड एक जो है वो स्पिरिचुअल मास्टर जो हमारे गुरु जब हमें दीक्षा देते हैं, गुरु का जब आगमन होता है हमारे जीवन में तो हमारा जन्म हो जाता है, हमारा दिव्य जन्म होता है। तो जो जन्म है हमारा वो भी साइंटिफिक है बहुत ज्यादा। उस जन्म के वक्त जो है वो क्या प्रवृत्ति थी माता पिता की, कहा जाता है कि 50 माला करनी चाहिए माता पिता को, पहले से प्लानिंग करनी चाहिए। ये सब तो खैर आप जानते ही हैं पिछले चैप्टर्स के अंदर इसके बारे में, जब संभोग वगैरह का जो चैप्टर था और दामा मुनि है इनका देवहूति का बताया गया है। 50 माला जो है वो करनी चाहिए, पहले से इसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए ताकि जो आने वाली संतान है वो धर्म परायण हो, वासुदेव परायण हो, वो भगवान
की सेवा में काम करने वाली जो है वो संतान हो, भगवान का नाम पॉपुलर करने वाली, पूरी दुनिया में उजागर करने वाली संतान हो। सो संस्कार है, सारी नीतिज हैं, धर्म शास्त्र हमें जो है वो गाइड करते हैं। अब हम पे निर्भर करता है कि हम इनको कितनी अहमियत देते हैं। और ये वाकई आज हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है, क्वेश्चन है कि हम डिवोर्सेस को जो जितनी सेपरेशन हो रही हैं उसको रोकें और उसके लिए ये सब साधन करें कि अवेयरनेस को बढ़ाएं बहुत ज्यादा। और कृष्णा कॉन्शियसनेस, स्ट्रॉन्ग फैमिलीज का जनरेशन हो, स्ट्रॉन्ग फैमिलीज होंगी, लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि आनंद और जो सुख शांति है वो नजर आएगी स्ट्रॉन्ग फैमिलीज होंगी। वर्णाश्रम धर्म को पालन करने वाली जब स्ट्रॉन्ग फैमिलीज होंगी, लोग और जुड़ेंगे इससे, संतानें स्ट्रॉन्ग बनेंगी, किसी के आगे जो है वो झुकना नहीं पड़ेगा। हमारी संतानें धर्म को जो है वो मानने वाली संतानें होंगी। तो हम बेसिकली जो है वो प्रभुपाद की जो इस मिशन है उसमें हम अपना अपना रोल निभाएं। सो दैट वाज जस्ट अ ब्रीफिंग। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। एंड अगर कोई सवाल है या प्रश्न है या अगर टाइम है तो वी कैन आल्सो गो ऑन।